हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अत्यधिक चिंता करते हैं। अब इस चिंता से कैसे बाहर निकलना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को। यदि आज आप चिंतित हैं, तो आज मेरे साथ मिलकर इन सारी चिंताओं के विषय को प्रभु को दे दें। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में, और आज एक विशेष टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे, जिस बात से हर एक व्यक्ति जूझ रहा है आज के डेट में, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, लेकिन वो इस समस्या से, इस बात से होकर गुजर रहा है, इस परेशानी से होकर गुजर रहा है। वो क्या है? वो है चिंता। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अत्यधिक चिंता करते हैं। अपने बच्चों की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, अपने जॉब की चिंता, अपने बिजनेस की चिंता, अपनी चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। और हर एक व्यक्ति, मैक्सिमम लोग आज इस परेशानी से ग्रसित हैं, इस चिंता में डूबे हुए हैं। और बहुत सारे तो इतना इस चिंता में डूब जाते हैं कि वो अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। वो थॉट्स समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन थॉट्स वो बार बार जब चलते हैं उनके मन में, वो चिंता के विचार, वो विचार उन्हें एहसास दिलाते हैं कि अब कुछ भी बाकी नहीं है, और वो अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। बहुत सारे भाई बहन डिप्रेस हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, बहुत सारे बीमार हो जाते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है, एक गंभीर बीमारी है ये चिंता। अब इस चिंता से कैसे बाहर निकलना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यदि आप 25 पद से 34 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा एक्सप्लेन किया है इस बात को। मैं 31 पद से पढ़ रहा हूं। लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। इस बात की तुम चिंता मत करना कि हम लोग भविष्य में क्या खाएंगे, कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पहनेंगे, कल हम क्या पिएंगे। इन बातों की चिंता मत करना। मीन्स इस जीवन को जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए चिंतित मत होना। हाँ, ये बात सच है कि आज की डेट में बहुत कम लोग होंगे जो कपड़े के लिए या फिर खाने के लिए चिंतित होंगे, नहीं तो अधिकतर लोगों के पास है और मिल जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह न केवल कपड़े और पहनने की और पीने की बात कर रहे हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जीवन को जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उन सब के विषय में बात कर रहे हैं। वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपका पढ़ाई हो सकती है, वो आपका भविष्य हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी जिस विषय में भी आप चिंतित हैं, वो आपका स्वास्थ्य हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इनके लिए चिंतित मत होना। क्यों मत होना? कारण क्या है? आखिर क्यों चिंतित नहीं होना है इन विषयों के लिए? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बिना इनके तो जीवन यापन हो ही नहीं सकता, और अगर ये हमारे पास नहीं है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनके लिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने बच्चों के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने जॉब के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने बिजनेस के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने पढ़ाई के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपने भविष्य के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे? 32 पद पढ़ेंगे मेरे साथ में। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति शब्द बाइबल में उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते। उन लोगों के विषय में अन्य जाति शब्द यूज किया गया है। और यहां पर प्रभु यीशु में कि वे लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि कल क्या होगा, कल हम क्या पहनेंगे, कल हम क्या खाएंगे। लेकिन और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जिस पर तुम भरोसा करते हो, जिसके पीछे तुम चल रहे हो, वो जानता है, उसे पता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है।
सोचो, एक बच्चा अनाथ है और एक बच्चा के पास माता भी है, पिता भी है। दो बच्चों की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो चिंतित होने की आवश्यकता किसको है? जिसके माता पिता नहीं है। वो बच्चा या फिर वो जवान चिंतित रहेगा हर एक चीज के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके घर के लिए, उसकी शादी के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके कपड़ों के लिए, हर एक चीज के लिए वो चिंतित होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसे संभालने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, वो अनाथ है। यही दूसरी साइड एक और बच्चा है जिसके माता पिता हैं और इसलिए उसे किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए सब चीजों का प्रबंध करेंगे। उसकी स्कूल फीस उसके माता पिता देंगे, उसके लिए कपड़े उसके माता पिता बनाएंगे, उसके लिए भोजन उसके माता पिता लाएंगे, उसका भविष्य सिक्योर उसके माता पिता करेंगे। सब कुछ जिम्मेदारी कौन उठाएगा? माता पिता। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो अन्य जाति लोग हैं वो इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं क्योंकि वो अपने सच्चे पिता को नहीं जानते। लेकिन जो विश्वासी है उसे इन वस्तुओं की खोज में नहीं रहना है, क्योंकि उनका पिता उनके साथ में है और उनका पिता उनकी जरूरतों को जानता है और पूरा कैसे करना है वो ये भी जानते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा पिता कौन है? जो स्वर्ग में है, परमेश्वर है, उसे पता है सब कुछ और तुम उस पर भरोसा कर रहे हो, उसके पीछे चल रहे हो, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अब चिंतित किसको होना है? जो अपने स्वर्गीय पिता को नहीं जानता, मीन्स अन्य जाति लोग। और यदि आप भी उन्हीं की तरह चिंतित हो रखे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप अपने पिता को अभी पहचानते नहीं, कहीं ना कहीं आपने अभी उन पर विश्वास उस लेवल का नहीं किया है, कहीं ना कहीं कमजोरी है। आप अपने पिता के गुणों को अभी पहचान नहीं पाए, आप अपने पिता के कार्यों को अभी जान नहीं पाए हैं, इसलिए क्या है? आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, इन अन्य जाति लोगों के समान, संसार के समान। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आपको चिंतित नहीं होना है, बल्कि क्या करना है आपको? 33 पद लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सॉल्यूशन बता दिया। पहला सॉल्यूशन तो यह था कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। दूसरी बात यह है कि तुम्हें उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। मीन्स अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं, तुम्हें केवल उसके पीछे चलना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है, बस। बाकी ये सब वस्तुएं जिनके लिए यह संसार चिंतित है वो सब तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं रहेगी जो तुम्हें नहीं मिलेगी, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लिखा है सब वस्तुएं, एक या दो नहीं, लिखा है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन ये कब मिलेंगी? जब आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, मीन्स उसके पीछे चलेंगे। साधारण शब्दों में आप उसके पीछे चलेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे, बस। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, जब तुम उसके पीछे चलोगे, उस पर भरोसा रखोगे, तो उसे पता है तुम्हें क्या चाहिए। वो समय समय पर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा। जिन विषयों के लिए तुम चिंतित हो, परेशान हो, वह सब प्रभु तुम्हें दे देगा, बशर्ते उसके पीछे चलो। अन्य जातियों के समान नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता उनका पिता कौन है, लेकिन आप तो जानते हैं कि आपका पिता कौन है। तो फिर आपको चिंतित नहीं रहना है, आपको प्रभु के पीछे चलना है और वो समय समय पर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीना है, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अमित के लिए प्रेयर करवाई थी। उसकी मैरिज 2-3 साल से डिले हो रही थी, रिश्ता नहीं आ रहा था, जुड़ नहीं पा रही थी। तो मैंने प्रेयर करवाई एक भैया और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री में 1-2 बार प्रेयर करवाई। कभी एक भैया ने और एक दीदी ने प्रेयर करके दिए और अब मेरे भाई का रिश्ता जुड़ चुका है। एक अच्छी सुंदर लड़की उसको मिल चुकी है, अच्छा परिवार मिला है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पीके भैया, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं।
मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है, क्योंकि वचन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु जी हम में से प्रत्येक जन को संभाला। प्रभु छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता तूने संभाला। प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में हमें लिया परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक हानि, हर एक नुकसान, हर एक फ्रॉड, हर एक गलत से प्रभु जी प्रभु तूने अपने लोगों को बचाया। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है सुंदर शाम में सुंदर संगति के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु इस संगति में जोड़ा है प्रभु जी। और पिता हर एक के मन को तैयार किया कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। प्यारे प्रभु आज जितने लोग इस प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें उनके परिवारों को प्रभु जी आप बहुत तायत से आशीष दे पिता। उन्हें बढ़ाएं वचनों में, वचनों की शिक्षा में, प्रार्थना के जीवन में प्रभु आप उन्हें बढ़ाएं मेरे खुदावन। आज आपकी शांति, आपका आनंद इन भाई बहनों के हृदयों में आए प्रभु जी। जो भी बातें प्रभु इनके मन में प्रभु इसी वक्त परमेश्वर पिता उन बातों का प्रभु जी आप उपाय करें मेरे यीशु पिता। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा पाप प्रभु आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुआ है, तो प्रभु हर एक गलती, हर एक अपराध को आपके सम्मुख प्रभु मानते हैं पिता और कहते प्रभु तू हम सबको क्षमा कर पिता, हम सबके गुनाहों को माफ कर परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू माफ करने वाला परमेश्वर है पिता। आपका वचन कहता है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी भी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया। धन्यवाद पिता, आप मौका देते हैं प्रभु जीवन बदलने का, पाप से छुटकारा पाकर जीवन में प्रवेश करने का प्रभु आप मौका देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जो आज की शाम में प्रभु आपने पिता हम में से प्रत्येक जन से बातचीत किया। ये वचन पावरफुल है पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की वचन की एक एक बात प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। यदि आज इनका जीवन चिंता में निकल रहा है प्रभु, हर बात की प्रभु ये चिंता कर रहे हैं प्रभु, अपने भविष्य की, अपने मैरिज की, अपने स्वास्थ्य की, अपने बच्चों के शादी की, उनके पढ़ाई की, उनके भविष्य की, आज जो भी चिंताएं प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु, जिसको लेकर प्रभु हर दिन परमेश्वर पिता ये प्रभु उन बातों को सोच रहे, जिसके कारण प्रभु जी बहुत सी बीमारी और बहुत कुछ प्रभु तनाव प्रभु उनके जीवन में आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से हर एक चिंता का विषय प्रभु हम तेरे ऊपर देते हैं प्यारे प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यदि आज आप चिंतित हैं तो आज मेरे साथ मिलकर इन सारी चिंताओं के विषय को प्रभु को दे दें। आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे ऊंचे पदों पर नियुक्त करूंगा, मैं तेरी सुरक्षा हूं। सच में मेरे प्रभु ये सारी बातें प्रभु तूने अपने वचनों में कही है मेरे खुदावन, और आज प्रभु हर एक जन प्रभु जी तेरे कहे हुए वचन पर विश्वास कर सके पिता। यदि प्रभु जी बहुत सी खटी कमियां और कर्जे हैं पिता मेरे खुदावन, आज पिता आपके लोग इस बात पर विश्वास करने पाए प्रभु कि तू इनका पिता है प्रभु, और तू अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। तेरा वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हाँ प्रभु, आज के दिन में प्रभु जी आज बहुत सी बातों के लिए प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके फैमिली चिंतित है, तो आज प्रभु यीशु मसीह होने दे तेरे वचन के अनुसार ये तेरे राज्य की खोज करें, ये इस बात पर विश्वास करें कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो मेरे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। हाँ प्रभु, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि तूने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है प्रभु। हाँ मेरे पिता, इस बात पर तेरे लोग विश्वास करें। यदि ये चिंतित हैं तो प्रभु आज इनकी चिंता को भी आप दूर करें पिता। हर एक चिंता का विषय प्रभु इन्होंने आपके आगे रखा है प्रभु। जब ये बीमार है पिता तो हम यीशु के नाम से प्रभु उन सारी बीमारियों को, उन दर्द और तकलीफ को, वो दुर्बल करने वाली बीमारी को, हताश करने वाली बीमारी को
यीशु के नाम से कमांड करते हैं, हम आज्ञा देते हैं हर एक गंभीर रोग और बीमारी को इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूं, रसूलियां, गांठें इसी वक्त नष्ट हो, ट्यूमर, कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, पैरालाइज की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो, हर एक स्किन प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो, सफेद दाग, काले दाग यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। पाइल्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो, हर एक हार्मोन्स जो डिसबैलेंस है यीशु के नाम से वो बैलेंस होने पाए, हर प्रकार की शारीरिक कमी इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए। यदि प्रभु बीमार होने के कारण प्रभु जी बहुत सी कमजोरी पिता इनके शरीर में, खुदा उस कमजोरी से कहते हैं जाओ इनके शरीर से, इसी वक्त इनके शरीर चंगे हो जाओ, मैं तुम्हें कमांड करती हूँ। हर एक शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हर एक बॉडी ऑर्गन को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इंटरनल हर एक ऑर्गन यीशु के नाम से चंगे हो, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग यीशु के नाम से जाओ, हम कमांड करते हैं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते जो वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता, धन्यवाद इनके परिवार का जो भी सदस्य परमेश्वर बीमार है, खुदा वो चिंतित है उनके स्वास्थ्य के लिए, परंतु तेरा वचन कहता अपनी चिंता मुझे दे दो। धन्यवाद इस समय सारी चिंताओं को प्रभु तेरे लोगों ने तेरे हाथों में दिया है प्रभु, और तू उपाय कर परमेश्वर पिता। जिस प्रकार इस समय प्रभु तूने अपने लोगों को चंगाई दिया प्रभु जी, उसी प्रकार हर एक चिंता से भी छुटकारा दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा से, अंधेर करने वाली बातों से छुटकारा दे, एडिक्शन से इस समय छुटकारा दे, हर प्रकार की बुरी लत, टेंशन और डिप्रेशन से, एंजाइटी से, डर से प्रभु इन्हें छुटकारा दे पिता। धन्यवाद पिता तूने छुटकारा दिया प्रभु, ये पहचानने पाए पिता कि ये तेरी संतान है, ये राजपदधारी याजकों का समाज है, पवित्र प्रजा और चुनी हुई प्रजा है मेरे खुदावन, जिनके लिए प्रभु तूने सब कुछ पूरा कर दिया खुदा। आज इस बात पर तेरे लोग विश्वास करने पाए। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, इन भाई बहनों को आपने प्रभु इनकी सुधि ली है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू अपने लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर, उनकी सहायता करता प्रभु जी। और प्रभु आपकी दृष्टि हमेशा आपके लोगों के लिए उन पर लगी रहती है कि किसकी सहायता के लिए प्रभु तू अपनी सामर्थ को दिखाए। और धन्यवाद प्रभु, आज की शाम में मेरे प्रभु, आज रात में मेरे प्रभु, आप अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु जी। बुरे सपने, गलत अभिलाषाएं, बुरी बातें यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं कि जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हर एक विनती प्रार्थना जो आपके सम्मुख रखी गई यीशु मसीह, आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया मेरे यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर प्रभु, और आज अपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना पिता। इस समय जितने भी बहनें प्रभु जो कंसीव नहीं कर पा रही है, कमी है, यीशु के नाम से कंसीव करें यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। इसी वक्त प्रभु उन बहनों को गर्व का प्रतिफल दे पिता, ताकि प्रभु जो लोग प्रभु उन्हें कोसते हैं और उनकी नाम धराई करते प्रभु, उन्हीं के सामने प्रभु आप उन्हें दुगना भाग दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें प्रभु। धन्यवाद, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रभु जी आप बेस्ट रिजल्ट के साथ में प्रभु जी उन्हें आशीषित करें पिता। धन्यवाद पिता, आप हर दिन प्रभु अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।